बिहार में बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में बिहार सरकार ने आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ाकर 75% तक करने का मन बनाया है और इसके लिए विधानमंडल में एक प्रस्ताव भी रखने वाली है। और इसके लिए ये जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का निर्णय जो सरकार ने लिया है उसके लिए आधार बनाया है हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा करवाए गए जातिगत जनगणना से जो आंकड़े आए हैं उसी को आधार बनाकर आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव बिहार सरकार लाने वाली है। हालांकि इस जातिगत आरक्षण का शुरुआत में बीजेपी ने विरोध किया था और राज्य की स्वर्ण जातियों ने भी इसका विरोध किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सरकार ने भी इसका विरोध किया। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने इसके विरोध में तर्क दिया कि जातिगत जनगणना करवाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है। इस पर राज्य सरकार का जवाब था, राज्य सरकार की जो दलील थी, राज्य सरकार ने कहा कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवा रहे हैं, हम केवल एक जाति सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में कौन से जाति की क्या स्थिति है, किनकी आर्थिक स्थिति क्या है, किसके पास कितना रोज़गार है। और इन्हीं तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इजाज़त दी और राज्य सरकार ने बहुत ही जल्दबाजी में जनगणना था, अब इसके बाद जाति सर्वेक्षण हो गया। इस जाति सर्वेक्षण की आंकड़ों को बहुत ही जल्दी सार्वजनिक भी कर दिया उन्होंने और फिर कांग्रेस ने इसे पूरे देश में मुद्दा बना लिया कि हम पूरे देश में यदि हमारी सत्ता आती है, हम यदि सत्ता में आते हैं तो हम पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया राहुल गांधी ने कि यदि हम सत्ता में न भी आते हैं, विपक्ष में भी होंगे, तो बीजेपी पर दबाव बनाएंगे, बीजेपी को मजबूर करेंगे कि वो जाति आधारित जनगणना करवाए। और शायद अभी जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं भारत के, शायद वहाँ से जो रुझान आने शुरू हुए हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं नज़र आ रहे हैं। चुनाव भारत के अन्य 5 राज्यों में चल रहे हैं और रैलियां बिहार और झारखंड में हो रही हैं। अभी 5 तारीख को मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री ने एक रैली को संबोधित किया और उस रैली में उन्होंने इस जाति सर्वेक्षण का श्रेय लेने का प्रयास किया। और हालांकि बीजेपी ने कोर्ट में विरोध किया, लेकिन पूर्व में भी जाति के आधार पर बीजेपी ने भी वोट मांगा। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2014 के चुनावी सभाओं में यह कहा था। 2019 के चुनाव में तो उन्होंने कहा कि मैं अति पिछड़ा माँ का बेटा हूँ। उन्होंने आंकड़े भी गिनवाए थे कि हमने 27 ओबीसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया, 12 दलितों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया। तो फिर और प्रधानमंत्री यह भी कहते हैं कि जाति तो सिर्फ 2 है, अमीर और गरीब। तो यदि अमीर और गरीब केवल जाति है तो फिर उनको चुनावी भाषणों में, चुनावी सभाओं में ये गिनती करवाने की क्या ज़रूरत थी। या फिर अमित शाह को आनन फानन में बिहार की रैली में आकर के यह बताने की क्या ज़रूरत, उसका श्रेय लेने का प्रयास उन्होंने क्यों किया कि यह जो आंकड़े आए हैं, जातिगत सर्वेक्षण हुआ है बिहार में, यह तेजस्वी और नीतीश ने नहीं करवाया है। तेजस्वी और नीतीश की सरकार की देन नहीं है, ये हमारी देन है। जब नीतीश हमारे साथ थे उसी दौरान हमने यह निर्णय लिया था कि बिहार में हम एक सर्वेक्षण करवाएंगे और उसी निर्णय के आधार पे अभी बिहार में जो सर्वेक्षण हुआ है उसके आंकड़े आए हैं। हालांकि स्वर्ण जातियों को बीजेपी से बहुत उम्मीद थी, स्वर्ण जातियाँ बीजेपी के साथ हैं और वो इन आंकड़ों का विरोध करती है। खास करके आंकड़े आने के बाद स्वर्ण जातियों का कहना है कि जानबूझकर हमारे जो आंकड़े हैं उनको कम दिखाया गया है और उन्हीं आंकड़ों के आधार पे अब सरकार यहाँ कहाँ जाएंगी। बीजेपी एक तरफ वो बीजेपी को अपना हितैषी मानती हैं,
लेकिन बीजेपी बिहार में, बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार में आकर के और ये दावा करते हैं कि ये जो आंकड़े आए हैं बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के, वो हमारे निर्णय थे, उसका निर्णय बीजेपी ने लिया था। और फिर वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध भी करते हैं। और वास्तव में यदि बीजेपी का निर्णय था बिहार में, तो यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में अभी तक उनकी सरकार थी, केंद्र में बीजेपी है और केंद्र को ताकत है, केंद्र के पास ही पावर है जनगणना अधिनियम के अनुसार, 1948 जनगणना अधिनियम के अनुसार कि केंद्र सरकार ही जातिगत जनगणना भी करवा सकती है। तो बीजेपी को पूरे देश में करवाना चाहिए था। वाकई में यदि बीजेपी चाहती है कि जातिगत गणना होनी चाहिए तो अच्छी बात है, हो। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे बीजेपी हो या अन्य ये जो दूसरी पार्टियां हैं, जदयू, राजद, इस तरह की जो पार्टियां हैं, लोजपा, ये लोग जात की केवल राजनीति अपने लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो समाज का हित चाहते हैं। अतः दोनों पक्षों को समझने की ज़रूरत है, चाहे उच्च वर्ग के लोग हों या ओबीसी या ईबीसी या एसटी, एससी, एससी, जो भी लोग हों, सबको समझनी चाहिए कि उनके जो लीडर हैं वो केवल उनके नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो उनके नाम का इस्तेमाल करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको वास्तव में अपने समाज से, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, उनको अपने जाति समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल अपने परिवार का फ़ायदा चाहते हैं। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां, हर पार्टी किसी न किसी परिवार की पार्टी है। लोजपा हो, राजद हो, जदयू हो, सपा हो, बसपा हो, सबका एक ही मकसद है, केवल अपना विकास। अतः अभी ये जो कुचक्र चल रहा है देश में, इसे समझने की ज़रूरत है और आम जनता इसको समझे। और चूँकि हम लोकतांत्रिक प्रणाली में जी रहे हैं, तो किसी न किसी के साथ तो जाना होगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव होंगे हर 5 साल पर। अभी तक तो ऐसा होता आ रहा है, आज़ादी के बाद से हर 5 साल पे चुनाव हो रहे हैं। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक ये चला आ रहा है और जब तक चलेगा तब तक हमें तो किसी न किसी को चुनना ही होगा। तो अपने विवेक के अनुसार हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें, अपने पार्टी का चुनाव करें। धन्यवाद।